हेलो दोस्तों, सोलर सिस्टम का बहुत ही गजब का लॉजिक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सूरज से दूरी के अकॉर्डिंग हमने 8 ग्रहों को लिख दिया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमने इनको 4-4 के पार्ट में बांटा है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये पहले कर दिए। इसके बाद कुछ डॉटेड हैं, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कर दिए। तो ध्यान रखिएगा, हमने इनकी नंबरिंग कर दी है। लास्ट के 4 को 1 2 3 4 और पहले के 4 को 8 6 5 7। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पे पहला नंबर है इसका मतलब वो सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर का पहले नंबर से छोटा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो नंबरिंग छोटी है वो बड़ा है। मतलब बृहस्पति नंबर 1 पे है तो सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। फिर ये वाली नंबरिंग केवल आपको याद रखनी है, 8 6 5 7। तो वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी से छोटा शुक्र और शुक्र से छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध। इसको आपको याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहले के 4 ग्रह हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, क्योंकि ये चट्टानों के बने हैं। और जो अंत के 4 ग्रह हैं उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह, ये धूल तथा गैसों के बने हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ये डॉटेड है, इनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। अगर वो पूछे कि क्षुद्र ग्रहों की पट्टी किसके बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो 4-4 के पार्ट में हमने बांट दिया है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो जितने भी ग्रह हैं 8 में से, तो जैसे बुध है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज, मंगल एंटी क्लॉकवाइज, जुपिटर एंटी क्लॉकवाइज, सैटर्न एंटी क्लॉकवाइज और नेपच्यून एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी ग्रह हैं सभी सूरज की परिक्रमा कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। केवल शुक्र और अरुण, हमने इनको इंग्लिश में भी लिखा है, इसका नाम है शुक्र का वीनस और अरुण का नाम है यूरेनस। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो वीनस है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, नस आ रहा है, और जो यूरेनस है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, नस आ रहा है। तो जिनके लास्ट में नस आ रहा है वो सूरज की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस फिगर से आपको सारा लॉजिक पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद याद रखिएगा कि जो पहले के 2 ग्रह हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो जो पहले के 2 ग्रह हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी तरह से अंत के जो 2 ग्रह हैं अरुण और वरुण, इनको नासा ने बर्फ के गोले कहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि पहले के 2 ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं है, और लास्ट के 2 ग्रह अरुण और वरुण को नासा ने क्या बोला है, बर्फ के गोले बोला है। तो आपको इनको 4-4 के पार्ट में बांट के इसको आपको ध्यान रखना है। इसको 2-3 बार याद रखेंगे, इसको रफ में बना के प्रैक्टिस करेंगे। सारा सोलर सिस्टम का जो भी आपके गलत होते हैं वो लॉजिक सही से बैठ जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।